बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका घटना चक्र में। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेना शाहिद सिद्दीकी साहब को थोड़ा महंगा पड़ गया। वो पत्रकार की भूमिका में थे या समाजवादी पार्टी के नेता की भूमिका में रहेंगे, या दो भूमिका में रहने से कई बार जो कठिनाइयाँ पैदा होती है उसी का ये एक नतीजा है। अवधेश जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता ने जो कहा है कि उनका शाहिद सिद्दीकी साहब से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, और पार्टी छोड़ के नहीं जा चुके हैं बल्कि वो बीएसपी से चुनाव लड़ भी चुके हैं और उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। एक तो ये बयान इस समय देना, अगर उनका कोई लेना देना नहीं था तो क्यों ये बयान दिया गया, इसके पीछे क्या मतलब? नहीं, ये तो राम गोपाल जी ने बयान दिया है, पार्टी की बात है, लेकिन हम लोगों को वो भी समय याद है जब चुनाव के समय बाजाबता मुलायम सिंह यादव ने शाहिद सिद्दीकी जी का हाथ पकड़ा था, और शाहिद सिद्दीकी का बयान है, सारी मीडिया वहां खड़ी थी कि नेताजी ने हाथ पकड़ लिया, अब मैं समाजवादी पार्टी में हूं, इन्हीं के साथ हूं। उसके बाद उन्होंने चुनाव में पूरा काम किया है। इसलिए जो कुछ भी राम गोपाल जी का आज बयान आया है वो सच नहीं है, पहली बात तो यह है। दूसरा है कि इस समय आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के अंदर कई प्रकार के द्वंद्व एक साथ चल रहे हैं। उसमें आप देखिए आजम खान वर्सेस जो है अदर जो मुसलमान है उनका चल रहा है, यहाँ जो है राम गोपाल वर्सेस जो है कौन किसका बयान जाए, मोहन सिंह हो फलाना हो, वो चल रहा है। फिर अखिलेश आए हैं तो अब अखिलेश की समस्या यह है कि बहुत सारे लोग चाचा ताऊ हुआ करते थे, अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी चल रहा है। मेरा ये आज जो घटना हुई है असल में वो उसके दो कारण मेरी समझ में आए हैं। एक तो समाजवादी पार्टी के अंदरूनी जो सत्ता संघर्ष है कि वो उस पर है, क्योंकि शाहिद सिद्दीकी भी यहाँ सत्ता के गलियारों में अपना पैठ रखते हैं, उनको बुद्धिजीवी के रूप में पूछा जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि जो समाजवादी पार्टी के घोषित जिनको ये सारा काम करना है उनको महत्व नहीं मिलता है। तो ये तो लंबे समय से था कि भाई इसके आने से दिक्कत पैदा हो रही है, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। एक तो यह है। दूसरा यह है कि अब ये एक ऐसा अवसर था कि नरेंद्र मोदी का ऐसा नाम है जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी को टच करने से हमने हटा दिया, उससे हमारा वोट बैंक बढ़ सकता है, इसलिए इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अन्यथा ये कारण नहीं हो सकता। उनको भी मालूम है कि वो पत्रकार के नाते जो सारी बातें उसने किया है, जो प्रश्न है वो बड़े तीखे प्रश्न है। ये नहीं है कि वो सारे प्रश्न कोई नरेंद्र मोदी के अनुकूल है उत्तर देना है, कई बड़ा प्रश्न किया है उसने, बड़े कठोर प्रश्न है उसमें, इसलिए उसके आधार पर तो बाहर निकालने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, बाहर तो कह रहे हैं कि हम निकाला ही नहीं है, ये तो हमारे मेंबर ही नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई थोड़े करनी। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि सिर्फ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी और राजेंद्र चौधरी जी और राम गोपाल जी, इन चार के अलावा पार्टी के रूप में किसी को भी, अरे ये जो मोहन सिंह जी का जो मोहन सिंह के बाद जो है वो गाजीपुर के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे नौजवान, कौन राय जी, जो जगह जगह उनको बयान देने से आजम खान के दबाव पर रोका गया, उसको टीवी पर बेचारे का जाना बंद हो गया। सब जगह चुनाव में, यहाँ दिल्ली में सभी आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे डॉक्टर साहब, अगर आप इसे देखें तो दो भूमिका में उन्होंने कहा मैं पहले पत्रकार हूं, बाद में मैं समाजवादी हूं, तो उसका दो भूमिका में रहने के कारण उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा, या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से? पार्टी के बारे में कहा वो पार्टी की अंदरूनी चीजें हैं, और क्या द्वंद है और किसके दरमियान रस्साकशी चल रही है, वो सब पार्टी की चीजें हैं अंदर। मैं उसको मानता नहीं कि ऐसी कोई रस्साकशी जैसी चीजें पार्टी के अंदर मौजूद होंगी। जहां तक शाहिद सिद्दीकी साहब का ताल्लुक है, शाहिद सिद्दीकी साहब ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि उनके दो चेहरे हैं, एक पत्रकार का और एक राजनीतिज्ञ का। इन दोनों का जो समन्वय होना चाहिए ईमानदाराना, मुझे लगता है कि उसे निभाने में शाहिद सिद्दीकी साहब से कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसके कारण यह है कि मोदी साहब 10 साल से मुसलमानों के बीच के मुजरिम की हैसियत से इस देश में जाने जाते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि कलंकित, एक प्रधानमंत्री ने कहा कि कलंक हुआ राज धर्म का, और वो कलंक को आज तक कि कहीं ये प्रूव नहीं किया जा सका कि वो कलंक कहीं धुल गया हो। उस कलंक को कलंक ही की हैसियत से आज तक देखा जाता है। उर्दू मीडिया में पहली बार शाहिद सिद्दीकी साहब का जो पर्चा है वो 80 साल से हिंदुस्तान में निकलता है, नई दुनिया उर्दू अखबार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इससे पहले किसी ने उस अखबार को देखा हो तो कोई हमको बता दे। इसी तरह कोई भी उर्दू के न्यूज़पेपर में
किसी बड़े से बड़े लीडर का इंटरव्यू छपता हो और उसको नेशनल मीडिया इस तरीके से हाईलाइट करता हो कि पूरा एक दिन नेशनल चैनल्स का उसके डिस्कशन में जाता हो और उसकी कॉपी की नरेंद्र मोदी का वहां पब्लिक पर रिलेशन दिखाई जाती हो, वो नरेंद्र मोदी का पब्लिक रिलेशन है। मैं आता हूं पहली बार हिंदुस्तान में अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं से पीछे कुछ डोरियां हैं जो हिल रही हैं और हिलाई गई हैं, उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। ये तो जग जाहिर हो गया। तो अगर वो डोरियां हैं और उनको हिलाने वाला कोई है तो यहां से राजनीति शुरू हो जाती है, जिसकी जिम्मेदारी शाहिद सिद्दीकी नहीं तो शाहिद सिद्दीकी क्या नरेंद्र मोदी के जो है साथ चले जाएंगे, उनसे दोस्ती हो जाएगी? कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे? एक सवाल नहीं है। एक बहुत ही साधारण सा सवाल मन में आता है कि शाहिद सिद्दीकी साहब का एक अखबार है, उसके वो संपादक हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू लिया जो कि उनका काम है। इसमें लेकिन जिस पार्टी से शाहिद सिद्दीकी साहब ताल्लुक रखते हैं, वो जिस जो उनका अखबार है कि ये जो समन्वय है जी, ये समन्वय एक पत्रकार का और एक राजनीतिज्ञ का क्या ये बड़ा जरूरी है कि उसमें कोऑर्डिनेशन हो। ये नहीं हो सकता कि दोनों लोग दो चेहरे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में चले। नहीं, यही सवाल है कि जब वो मुलायम सिंह के बारे में लिखते हैं या कांग्रेस के बारे में लिखते हैं या बीजेपी के बारे में लिखते हैं या अन्य चीजें करते हैं तब कोई, लेकिन नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया उसके बाद डेलिब्रेट है, तो बहुत डेलिब्रेट है। ऐसा नहीं है किसने डेलिब्रेटली किया? मैं वही कह रहा हूं कि ये चीजें तो सामने आएंगी। उन्होंने लिखा के क्या लाभ होगा जफर पता नहीं, कुछ ना कुछ लाभ कहीं ना कहीं। ऐसा तो भाई आपको क्या समझते हैं, इससे नरेंद्र मोदी जी को कोई लाभ नहीं होगा? क्यों किया है ये, क्यों किया है? क्या आज उनको बड़ा सीधा है, आज उनको गुजरात के इशू को आज की तारीख में उठाने का सबसे ज्यादा लाभ वस्तानवी साहब ने एक बार कहा उनको वहां से जाना पड़ गया। ये बात समझनी चाहिए थी शाहिद सिद्दीकी साहब को। नहीं, लेकिन शाहिद सिद्दीकी साहब एक पत्रकार हैं, पत्रकार की हैसियत से उन्होंने इंटरव्यू किया, उस पर राजनीतिक दलों का ये प्रतिक्रिया कह रहा हूं कि शाहिद सिद्दीकी साहब उर्दू के पत्रकार हैं, उर्दू का अखबार निकालते हैं, उर्दू को एक खास तबका ही पढ़ता है, सारा हिंदुस्तान नहीं पढ़ता। तो क्या उनको उसको पढ़ता है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उर्दू पढ़ने वाले जो लोग हैं वो ये तय करेंगे कि उस अखबार को किसका इंटरव्यू करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे, उनका एडिटर ये तय करेगा। तो उनका एडिटर ने जो रीडरशिप है जी, कि उस एडिटर की जो रीडरशिप है वो क्या पढ़ती है और क्या नहीं पढ़ती, और उस नहीं पढ़ने का तो ऑप्शन सबके पास था। अभिलाषाएं क्या हैं, उसका माइंडसेट क्या है रीडरशिप का? रीडर ने कहां विरोध किया है? कहीं अखबार जलाता, वो हमला करता। देखिए ऐसा है, वो आ जाएगा, हाशमी साहब ये जो कह रहे हैं, भारत में एक आतंकवादी को तो अपनी बात रखने का अधिकार हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी से कोई पत्रकार या अखबार बात कर ले वो स्वीकार नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं है, पत्रकार उनसे बात है। नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं हो तो चैनल से उठ के नहीं, हमको कहने दीजिए। आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। नरेंद्र मोदी तो खुद छोड़ के चले जाते हैं। एक तो यह है, मैंने नरेंद्र मोदी एक ऐसा है कि उसको जो छू देगा, ऐसा है कि ये जो समाजवादी पार्टी ने किया है इसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इसका कारण कुछ भी बताया नहीं जा सकता। मैं समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं ना। मैं इनको समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं देख रहा हूं, मैं इनको एक अभी न्यूट्रल एक जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह देख रहा हूं, तभी उत्तर दे रहा हूं। आप दिमाग से निकाल दीजिए उस रूप में करा। ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात है। ये उसने ये आप शाहिद सिद्दीकी साहब के बारे में नहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें, क्योंकि हम देखते हैं शाहिद सिद्दीकी को नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से जीवन में जो उनका छवि है एक सेकुलरिज्म की, सोशलिस्ट की, फलाना, उसमें कहीं कोई लाभ होने की दूर दूर तक जो है संभावना नहीं है। एक दूसरी बात यह है, तो लाभ है, एक हो या ना हो, दूसरी बात यह है आपको लाभ हो रहा है कि ये बात नरेंद्र मोदी पर अगर इतने आरोप हैं तो नरेंद्र मोदी से तो निश्चित रूप से ये तो बहुत अच्छा काम उसने किया है कि एक उर्दू के अखबार का एडिटर जो उसके मन में है, जितने आरोप हैं वो सारे प्रश्न उससे किए हैं, कुछ सुझाव भी दिया है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए था। दो बातें मैंने पढ़ा है पूरा इंटरव्यू, और ये यहाँ पे डिबेट जब नेशनल मीडिया में शुरू हुई है उसके पहले ही पढ़ लिया था उसको मैंने बहुत तफसील से। मुझे उस इंटरव्यू को पढ़ के जो पहला इंप्रेशन आता है एज एन एनालिस्ट वो ये है कि मोदी साहब ने जो कुछ लिख के दिया है उसको शाहिद सिद्दीकी साहब ने छाप दिया है। अगर मैं जाता है एज ए पत्रकार और बेबाक सहाफी की हैसियत से तो मैं मोदी साहब से ये सवाल जरूर करता कि अगर आप गुनहगार नहीं और आपने बचाने की कोशिश की है तो जितना बड़ा नुकसान हो चुका था
केंद्र ने जो 9,000 करोड़ रुपया भेजा था लोगों के रिलीफ के लिए, वो बगैर इस्तेमाल किया आपने वापस क्यों कर दिया? मैं उनसे पूछता कि आज 10 साल के बाद भी गुजरात में कैंप मौजूद क्यों है, दयनीय स्थिति में वो विक्टिम्स मौजूद क्यों रह रहे हैं गुजरात के अंदर, जो 10 साल पहले। मैं ये पूछता, शाहिद सिद्दीकी साहब ने नहीं पूछा। तो जो सवाल मोदी साहब को सूट करते थे, दोनों जो आपका सवाल है, जो सूट करते थे उनको, नहीं, इनका जो दोनों प्रश्न है ना, ये ऐसा, अब इस समय आप भी गए गुजरात में, कितने कैंप हैं? ये तो बिल्कुल एक दुष्प्रचार है। 16,000 लोग, नहीं, कोई 16,000 नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। इस समय बिल्कुल मैं इसको चैलेंज करता हूं, ऐसा है नहीं होगा ये सब बेकार। हम लोग भी देखिए, ना ऐसे 9,000 करोड़ रुपए वापस भेजे गए, पैसा 9,000 करोड़ रुपया न केंद्र सेंटर ने दिया था। ये सब बाहर की हवाई वाली बातें हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल बेसलेस है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये ऐसे ही बात है। पहली बात तो है, पहली बात सिर्फ ऐसे कहने से नहीं होगा। यहाँ हम लोग नरेंद्र मोदी को ऑफिशियल डिफेंड करने नहीं बैठे हैं, लेकिन जो फैक्ट है उसी पर बात होनी डिफेंड कर रहे हैं। जितना जो दोषी है उतनी बात होनी। गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसका कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन अब यह है कि वो व्यक्ति, उसको अपनी बात ही कहने का अधिकार नहीं हो, वो कहीं कुछ बोल दे, वो भी गलत है। चलिए वो आपको वापस कत्ल हुए हुए लोगों की 1,000 नहीं, वापस आते हैं 1,000 कत्ल हुए हैं, अवधेश जी 1,000 मैं कहता हूं एक ही आदमी एक भी गलत है, वही तो कह रहा हूं, एक का भी गलत है। अगर एक भी कत्ल हुआ है, लेकिन ये कहना कि अभी जो है आप दोनों से शायद वापस आते हैं, डॉक्टर साहब वापस आते हैं, हम लोग समर्थन, डॉक्टर साहब वापस आते हैं नरेंद्र मोदी पे निकालने के लिए नरेंद्र मोदी पे चर्चा कर लेंगे। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ने भर से ये कार्रवाई हुई है, ये तो सच है। वो मेरा ख्याल है कि अगर रज्जू भैया साहब का या भागवत जी का इंटरव्यू लेने जाते तो भी हो सकती थी ये बात, तब भी हो सकती थी। देखिए समाजवादी पार्टी में वो थे, समाजवादी पार्टी बिल्कुल ओपन फैक्ट है कि आरएसएस और मुलायम सिंह यादव बीजेपी और मुलायम सिंह यादव आरएसएस और उनकी बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है समाजवादी पार्टी, ये बिल्कुल तय है। ये वोट के लिए खास करके चूंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिल्कुल फासिज्म है भाई, ये जो पॉलिटिक्स का तरीका है, ये जो है वोट बैंक को अप्रोच हो गया, आप किसी से बात वोट बैंक को नजर रखते हुए किया गया है। इसको कह सकते हैं कि वोट बैंक को नजर रखते हुए मुलायम सिंह जी ने या समाजवादी पार्टी ने, वोट बैंक को नजर रखते हुए नहीं, मैं कह रहा हूं फिर कौन सा विचार है ये? समाजवादी पार्टी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ ऐलानिया तौर पर अवधेश जी सवाल ये है कि शाहिद सिद्दीकी से तो उनका संबंध था। शाहिद सिद्दीकी बतौर पत्रकार उन्होंने एक इंटरव्यू किया, उस प्रोटोकॉल होना चाहिए ना। नहीं, पत्रकार एक इंटरव्यू करने का क्या प्रोटोकॉल अगर है तो ये देश में पार्टी डेमोक्रेसी के विपरीत है। कल पूछा भी नहीं गया उस व्यक्ति से कि भाई आप पर ये आया, आरोप आया, किसी को क्या पता पूछा गया हो? नहीं, तो कह रहे हैं कि हमारे मेंबर ही नहीं है, हमारे मेंबर ही नहीं है। वो तो उनकी पार्टी का निर्णय। सवाल है कि क्या पार्टी का निर्णय, अगर वो मुलायम सिंह जी पहले से जानते थे कि शाहिद सिद्दीकी साहब की उनका एक अखबार है नई दुनिया है, वो लिखते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं, और ये पहली बार नहीं है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने पे ये मैसेज देने के पीछे कि हमने ऐसे आदमी से हमारा कोई ना तो संपर्क रहता है ना संबंध रहता है, तो क्या इसको किस रूप में, कौन सा वैचारिक दृष्टिकोण है ये? पार्टी की पॉलिसी ही ये है जी कि हम फांसीवादी लोगों के खिलाफ हैं, मुल्क में फिरकावारियत बखेरने वालों के खिलाफ हैं, और उनसे हम ना हमारी पार्टी कोई आदमी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये पार्टी की पॉलिसी है। मुलायम सिंह यादव किसी आरएसएस के नेता से बात नहीं करते हैं। नहीं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उनको पॉलिसी की बुनियाद पे किसी से करनी होगी वो करेंगे। पॉलिसी नहीं, व्यक्तिगत लेवल पर सवाल है, व्यक्तिगत लेवल पर आप बताइए मुझे, आपसे मैं जानना चाहता हूं। उनके घर अडवाणी जी भी गए हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब के घर अडवाणी जी भी गए हैं उनके घर। वो भी याद है जब अखिलेश यादव जीत के आए थे लोकसभा में, सुनिए, सारे पत्रकार थे, मुलायम सिंह जी ने कहा कि चरण छुओ, और अखिलेश यादव ने अडवाणी और वाजपेयी दोनों के पैर छुए। तो इससे क्या अपराध हो गया? घरेलू विचारधारा पर मतभेद अलग बात है, ये तो बिल्कुल अलग चीज होती है, घरेलू नहीं है, घरेलू अलग है। सार्वजनिक व्यवहार पत्रकार और ये जो सार्वजनिक रूप से आवाम को मुतासिर करने की कोशिश है, ये राजनीति। नरेंद्र मोदी को कहने का भी हक नहीं है किसी अपने प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मुझे सिर्फ रखिए बेचारा नरेंद्र मोदी को कोई रख लिया। आपसे सलमान खान का वो जो गाना है ना कि वो जो है वो करें तो रास लीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, ये असल में वो वाला तर्क है यहाँ कि वो नहीं सवाल एक गंभीर क्या मीडिया क्या अगर उर्दू हमारे देश की भाषा है, वो मीडिया आज याद आ रही है उर्दू देश की भाषा है, क्यों है कैसे नहीं आज है। 10 साल के बाद में कौन सी साजिश थी मोदी जी की कि उर्दू के अखबार वाले, अब वो आप लोग सवाल ये है डॉक्टर रामानी साहब, सवाल ये है कि मोदी के बारे में उर्दू की अखबारें, उर्दू के जितने भी अखबार हैं, हिंदी के हैं या किसी अन्य भाषा के, वो लिखते रहे, बताते रहे, न्यूज देते रहे, लेकिन मोदी का से उठ के चले गए हैं, अखबार वालों को अपने दफ्तरों से बाहर निकाला है उन्होंने। ये सवाल आज कौन सी आज क्या केवल करण थापर को, मैं सिर्फ करण थापर के अलावा प्रिंट मीडिया नहीं, सिर्फ मुझे एक बात बताइए, चलिए मोदी जी ने जो किया, मुलायम सिंह जी क्या कर रहे हैं? क्या एक पत्रकार, वो पत्रकार बतौर पत्रकार अगर उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उनको ये सजा देने, तो मोदी और मुलायम सिंह में कौन सा अंतर है? आप एक ने उन पत्रकार को भगा दिया, एक ने उस पत्रकार को डिसोन कर दिया, दोनों में क्या अंतर है? मैं जानना चाहता हूं। पत्रकार अंतर कुछ नहीं है, जो मोदी को पसंद नहीं है वो बीजेपी में नहीं रहेगा, जो इन लोगों को एक सवाल मैं आपसे, अवधेश जी मोदी जी की बात है ना, मोदी अगर मोदी जी का फाशिज्म तो यही है ना। नहीं अब मुझे पार्टी का तो बड़ा फाशिज्म। अब ये बताइए, ये अवधेश हमारे पास समय कम है, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, राजनीतिक का कोई डिसिप्लिन होगा कि क्या? पार्टी को पता नहीं था कि वो एक पत्रकार हैं? ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि पत्रकार मोदी जी के पास जा रहा है। मोदी जी का इंटरव्यू करना कोई गुनाह है क्या? मोदी की सिचुएशन ये है कि क्या मोदी का इंटरव्यू करके उलूम देवबंद का मोहतमिम बहुत बड़ी पोस्ट होती है हिंदुस्तान में, डॉक्टर साहब मैं आपसे अगर वो बतौर इदारे चला आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप स्वतंत्र विचारों के रखवाले भी हैं और उनको चाहते भी हैं। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि अगर उन्होंने एक स्वतंत्र पत्रकार या अखबार में अगर उन्होंने इंटरव्यू छापा, तो आप कहते हैं मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं या उनके नरेंद्र मोदी को कि वो पत्रकारों को उन्होंने हटा दिया, निकाल दिया, बदतमीजी की, बेरुखी, जो भी आप कहते हैं। मुलायम सिंह जी उनके पार्टी के अपने नेता थे, ये अगर उनके अखबार में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू छपा तो उनको पार्टी से अलग माने जाना, ये कौन सा विचार है? शाहिद सिद्दीकी साहब को थोड़ा सा प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए, उनके पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके एहतराम जरूरी है। कम से कम शाहिद सिद्दीकी साहब इंटरव्यू लेने के बाद ही अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेते नेताजी को कि साहब ये इंटरव्यू में गया था मोदी साहब के और ये इंटरव्यू दिया है, मैं इसे छापने जा रहा हूं। लेकिन उनका स्वतंत्र अखबार है, उसे चलाते हैं स्वतंत्रता से। हम एक पार्टी में रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ये इस वक्त जो है वो मोदी जी का, उन्होंने पार्टी के मुखपत्र में नहीं लिखा है, ये उनका अखबार है, वो एक जो रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया, जो वो तो उनसे रजिस्टर्ड अखबार है, उनको सरकारी विज्ञापन या तमाम तरह के जो भी अन्य सुविधाएं में सोनिया गांधी की तारीफ करके दिखाए ना, कोई शाहरुख खान तक की तारीफ को पसंद नहीं करते। ऑब्जर्वर में करके, मैं कह रहा हूं अगर तारीफ भी हो, अगर मुलायम सिंह करके अगर मुलायम सिंह, शाहिद सिद्दीकी कोई लिबर्टी हासिल है? बाकी देश में पूरे दुनिया में किसी जर्नलिज्म को कोई लिबर्टी नहीं, खाली शाहिद सिद्दीकी को होनी चाहिए, इसलिए कि मोदी साहब जो है, मोदी साहब की तारीफ करके प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता साफ करने का काम उर्दू चैनल के द्वारा किया जाएगा। भी अब मोदी के वहां से शुरू करें। अगर ये पैमाना, अगर यही पैमाना है, अगर यही पैमाना भारत को कहां ले जाएंगे आप? पहला पेज मोदी की वकालत करता है, पहले ही पेज पे मोदी की वकालत। मैं कह रहा हूं आप उस इंटरव्यू के बारे में जो भी विचार रख सकते हैं कि गलत है, सवाल गलत है, सवाल सही नहीं पूछेंगे आप, ये, लेकिन क्या ये कौन सा विचार है, ये कौन सी स्वतंत्रता है, ये कौन सा वैचारिक दृष्टिकोण है समाजवादी पार्टी का कि अगर उनके पार्टी के एक नेता अखबार भी चलाते हैं, अगर उन्होंने एक इंटरव्यू छापा तो उस पार्टी से ही आप दरकिनार कर ले, ये किस विचारधारा का प्रदर्शन करता है? सिर्फ ये जानना चाहता हूं। जो लोग जिस पार्टी में भी हैं, और ये तमाम पार्टी का कायदा है, अकेले समाजवादी पार्टी इतनी से तो इनसे मेरी सहमति है। देखिए तमाम पार्टी का कायदा है, प्रोटोकॉल होना चाहिए। आपका समर्थन, इतनी से तो मेरी सहमति है कि अगर आप राजनीतिक दल में हैं
तो आप अपने को बिल्कुल स्वतंत्र नहीं मानिए, उसकी जो है सीमाएं और परिधि में रहिए। जैसे हमने सोमनाथ चटर्जी के बर्खास्त करने का पार्टी से जब मैंने समर्थन किया था कि सीपीएम ने बिल्कुल सही किया है, वो पहले सीपीएम के मेंबर थे, दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं, यहां तक तो मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि नरेंद्र मोदी का नाम इतना बड़ा राक्षस बना देना कि उसको जो टच कर ले वो ही फासिस्ट हो गया, मोदी का उसको टच कर लिया वो सीआईए का एजेंट हो गया, वो आरएसएस का एजेंट हो गया। ये बहुत खतरनाक, बहुत प्रवृत्ति है। हमारे पास समय कम है। मोदी कल से हो रहा है, मोदी सिर्फ इसलिए कि उर्दू अखबार ने लिखा है, और यही साजिश है। साजिश का हिस्सा यह है कि मोदी को अप्रूव लाया जाए। ये राजनीति है, ये राजनीति है। कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी नहीं, कौन कर रहा है? ये राजनीति को आगे आपने बढ़ाया है कि अगर एक तरफ राजनीति पार्टी ने कुछ नहीं कहा, कल कुछ नहीं कहा, सारा दिन समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मोदी साहब की पब्लिसिटी का काम नेशनल चैनल्स पे सारे दिन होता रहा, सिर्फ एक उर्दू अखबार के बहाने से। तो शाहिद सिद्दीकी तो इसका मतलब ये है सारे चैनलों को उन्होंने मैनेज कर दिया कि हमारी चर्चा करो। क्षमता शाहिद सिद्दीकी की नहीं है, मोदी साहब की साजिश है कि उन्होंने मुलायम सिंह जी को, क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्रभावित करने का प्रयास किया? आज हुआ है, वो आज हुआ है। मैं कह रहा हूं कल वो अपनी पब्लिक आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? इलेक्शन हारने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ साहब? उसके बाद क्या हुआ? मुख्तलिफ उसके बाद क्या हुआ? उनकी ही पार्टी के लोग उनको गाली दे रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी बनाना चाहते हैं। चलिए, उनकी पार्टी के लोग उसको रोकने के लिए शाहिद सिद्दीकी को औजार के तौर पर इस्तेमाल किया। शाहिद सिद्दीकी के औजार पार्टी ने कोई उस पर उस वक्त तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब तक ये देख नहीं लिया कि मोदी जो है अपनी पब्लिसिटी शाहिद सिद्दीकी के जरिए करवा। और चलते चलते हम आपको दिखाते हैं अन्ना साहब के आंदोलन के तस्वीर और ये रिपोर्ट। जंतर मंतर एक बार फिर बना भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना और उनकी टीम के हुंकार का गवाह। एक बार फिर जंतर मंतर पर पहुंच गई लोकपाल की लड़ाई। देश को साफ करो, बंद करो अब भ्रष्टाचार, जोर से ताली बजा के लोकपाल लोकपाल। बहुत कम समय रह गया, आप दोनों से सिर्फ जानना चाहते हैं कि अन्ना आंदोलन का जो इस वक्त जो चेहरा दिख रहा है, जो स्थिति बनते जा रही है, अवधेश जी कैसे देखते हैं इस अनशन को, इस आंदोलन को, इसके परिणाम को? नहीं, इस पर हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। मैं कभी बहुत कम शब्दों में मैं इसको कभी आंदोलन स्वीकार ही नहीं करता था। इस समय ये इसका स्वाभाविक हश्र है। जो कुछ भी भीड़ रामलीला मैदान में दिखी थी उसके मुख्य कारण ये था कि 5 जून को रामदेव के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ गुस्सा था, और खास करके उस समय तक जो है लोगों को लगा कि भाई अगर इस बार हम खड़े नहीं होंगे तो वो कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हर संगठन के लोग उस समय गए। उसके बाद इन लोगों को गलतफहमी हो गई कि हमारा समर्थन आधार व्यापक है, इसलिए आरएसएस को भी गाली दो, दूसरी पार्टियों को भी दो, मोहन भागवत ऐसे नहीं बोले, हम बिल्कुल सबसे अलग हैं। तो उसके परिणाम है ये, तो इसमें तो हमको कभी कोई डाउट ही नहीं था। अनशन डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे दुख है कि आंदोलन की इस समय देश में जरूरत है। इसके कारण जो दूसरे ईमानदार आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको धक्का पहुंचेगा और सत्ता का मत बढ़ेगा, उसको लगेगा कि बहुत कम शब्दों में हमें जो अवधेश जी ने ये आखिरी बात कही, ये सबसे ज्यादा सही बात है कि ये साजिश थी देश में कुछ लोगों की कि इनको गुब्बारे में हवा भर के ऊपर चढ़ाओ और ग्लैमरस एक मूवमेंट खड़ा करो, उसके बाद गुब्बारे में से हवा निकाल के जितने आंदोलनकारी हैं, सही मानों में आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उनको डिमोरलाइज करके किनारे बिठा दिया जाए। वो काम हो गया। आज हमारा समय खत्म हो गया है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप अवधेश जी आपका और रमणी साहब आपका और आप सब लोगों का।